छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण सा था। उसका घर कच्चा था, माँ सिलाई करती थी और पिता किसान थे। घर में धन कम था, लेकिन दिलों में देश के लिए गर्व बहुत था। अमन के दादाजी अक्सर उसे आज़ादी की कहानियाँ सुनाया करते थे। वे कहते थे, बेटा, इस देश की मिट्टी में शहीदों का खून मिला है। इसे यूं ही नहीं, भारत माँ कहते हैं। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने एक एक कर किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, लेकिन अमन चुप रहा। घर आकर उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, सच्चा देशभक्त कौन होता है? दादाजी ने उसे आंगन की मिट्टी उठाकर उसके हाथ में रख दी और कहा, जो इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। यह बात सुनकर अमन ने उस दिन फैसला कर लिया कि उसे क्या बनना है। समय बीतता गया। अमन ने सेना में भर्ती होने की ठान ली। गरीबी, कड़ी मेहनत, फटे जूते, लेकिन हौसले अडिग थे। सुबह 4 बजे उठना, मीलों दौड़ना। गांव वाले हंसते और कहते, अरे ये लड़का सेना में जाएगा। हर रोज माँ उसके माथे पर तिलक लगाती और कहती, जा बेटा, भारत माँ तेरी रक्षा करे। एक दिन पोस्टमैन गांव आया। लिफाफा देखकर अमन के हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, आप भारतीय सेना में चयनित हुए हैं। फिर क्या था, अमन का यह लेटर देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा और दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ साल बाद सीमा पर दुश्मन ने हमला किया। अमन अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ा। गोलीबारी तेज थी, लेकिन अमन पीछे नहीं हटा। अचानक एक ग्रेनेड साथियों की ओर आया। अमन दौड़ा और अपने शरीर से उसे ढक लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और अमन अपने देश के लिए शहीद हो गया। अगले दिन गांव में तिरंगा लिपटा हुआ ताबूत पहुंचा। माँ रोई नहीं। उसने सीना चौड़ा करके कहा, मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ, वो भारत माँ की गोद में अमर हो गया है। उसी समय दादाजी ने वही मिट्टी उठाई और बोले, देखो बेटा, तू इस मिट्टी में मिलकर इसे और भी पवित्र बना गया। और दादाजी ने कहा, देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती। देशभक्ति कर्तव्य, त्याग और सच्चे प्रेम से होती है। इतना बोलकर दादाजी अपने आंसू पोंछते हुए चले गए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।